हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कैपिटल लेजर हम किस तरीके से बनाते हैं। ज्यादातर बिगनर्स अकाउंटेंट दोस्तों यही गलती करते हैं। कैपिटल लेजर बनाते टाइम लेजर तो बना लेते हैं, लेकिन उसका ग्रुप गलत सिलेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि उनके बैलेंस शीट पे गलत इफेक्ट दिखाई देता है। तो हमें कैपिटल लेजर बनाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, यही मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। और लास्ट में दोस्तों आपको वीडियो के एंड में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ कुछ एंट्रियां करके बताऊंगा। तो बढ़ते बिना किसी देरी के आज के वीडियो के टॉपिक में कि कैपिटल लेजर क्या होता है, किस तरीके से हम बनाते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसे कैसे अप्लाई करते हैं। जब आप कहीं पे जॉब करने जाओगे या आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आपको सबसे पहले टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन करना है। उसके बाद में इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा। जिस भी कंपनी का डाटा आपके पास है वो कंपनी का आप डाटा ओपन कर लीजिए। जहां पे आप जॉब करते हैं तो उस कंपनी का आप डाटा ओपन करिए, या आप कहीं पे अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो जो आपने डेमो कंपनी बना रखी है उस कंपनी का आप डाटा ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा दोस्तों गेटवे ऑफ टेली का। यहीं पे दोस्तों इस कैपिटल लेजर बनाने की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा क्रिएट। दोस्तों आप यहाँ पे इंटरप्रेस करिए। इसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा लेजर का, फिर से आप इसमें इंटरप्रेस करिए और आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। लेजर क्रिएशन का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे दोस्तों, और आपसे यहाँ पे नेम पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि कैपिटल अकाउंट होता क्या है। कैपिटल अकाउंट दोस्तों वो होता है, मान लीजिए दोस्तों आप किसी बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। उस केस में क्या रहता है कि बिजनेस जब आप शुरुआत करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस शुरू करने गए और आप बिना पैसा लगाए उस बिजनेस को स्टार्ट कर लोगे। आपको कुछ ना कुछ उसमें इन्वेस्ट करना रहेगा। जैसे कि आप किसी एक हार्डवेयर की शॉप को ओपन करने के सोच रहे हैं या आप ओपन करने जा रहे हैं, तो आपको उसका माल खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, आपके पास जो भी सेविंग होगी या आपके पास पहले से पैसा रखा हुआ है उस पैसे से आप माल खरीद के लाओगे और उस पैसे को ही आप जो बिजनेस ओपन करोगे, हार्डवेयर की शॉप जिस नाम से ओपन करोगे उस नाम से एक आप क्या करोगे, बैंक में जाके करंट अकाउंट ओपन करवाओगे और आपके पास जो पैसा है पर्सनल अकाउंट में या आपके पास कैश के रूप में रखा है उस पैसे को आप उस बिजनेस के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो उस ट्रांजेक्शन को ही हम बोलते हैं कैपिटल, कि हमारी कैपिटल क्या है और हमारे बिजनेस में उस कैपिटल का अमाउंट कितना आया है जिससे हम इस बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं। और उसी पैसे से दोस्तों हम उस बिजनेस में माल खरीदते हैं और जो भी उसमें खर्चे होते हैं उन खर्चों के लिए हम पैसों का यूज करते हैं, वो हमारा कहलाता है दोस्तों कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे दोस्तों मैं एक नाम टाइप करूंगा इस टाइप से, सुमित कैपिटल अकाउंट। ये इस तरीके से दोस्तों, ये मैंने सिंगल पर्सन का नाम लिया है दोस्तों कैपिटल अकाउंट में, सुमित कैपिटल अकाउंट। देखिए कैपिटल अकाउंट भी कई तरीके के होते हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि क्या रहता है दोस्तों कि जब आप खुद का बिजनेस ओपन कर रहे हैं, आप खुद पर्सनली बिजनेस ओपन करते हैं तो आप सिंगल पर्सन हो। अगर यही चीज आप आपके 4 दोस्तों के साथ या 4 फैमिली मेंबर के साथ बिजनेस ओपन करने की सोच रहे हो तो वो आपकी पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। और ये जो सिंगल आप जब बिजनेस करने की सोच कि मैं खुद ही उस बिजनेस को चलाऊंगा दोस्तों, तो उस केस में वो बिजनेस आपका कहलाता है प्रोप्राइटरशिप। तो प्रोप्राइटरशिप के जब हम लेजर बनाते हैं कैपिटल के, तो वो हमारा एक ही लेजर बनता है। जैसा कि मैं दोस्तों ये लेजर आपको बना के बता रहा हूँ, सुमित कैपिटल अकाउंट, ये प्रोप्राइटरशिप फर्म का लेजर है। अगर यही चीज पार्टनरशिप फर्म होती तो इसमें 3 से 4 नाम और ऐड हो जाते, जो भी आपके जैसे फैमिली रिलेटिव या दोस्त रहते हैं जिनके साथ भी आप मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उन सभी के नाम से हमें कैपिटल अकाउंट के लेजर बनाना रहते हैं। और उसमें हमें डिक्लेयर करना रहता है कि किस पार्टनर ने कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो उसके लिए हमें क्या रहता है, मल्टीपल लेजर क्रिएट करना रहते हैं। अभी मैं आपको सिंगल लेजर से बता रहा हूँ एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे इंटरप्रेस करूंगा दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ, फिर से इंटरप्रेस करूंगा और देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको ग्रुप जो अंडर ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, यही सही ग्रुप रहता है। अंडर ग्रुप जो हमें सिलेक्ट करना रहता है। अगर इसमें से दोस्तों लिस्ट ऑफ ग्रुप में से आप गलत ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हो तो दोस्तों आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस पे इन एंट्रीज का गलत इफेक्ट आ सकता है, जो कि आप इस लेजर में करोगे, सुमित के कैपिटल अकाउंट लेजर में। अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आ रहा है। अगर नहीं दिखा है आपको तो आप सिंपल टाइप करिए इस तरीके से कैपिटल, तो आपके सामने इस तरीके से ग्रुप दिख जाएगा। आप इंटरप्रेस करिए, फिर से इंटरप्रेस करिए दोस्तों। आपको बाकी कोई सेटिंग यहाँ पे नहीं करना है। आप फिर भी यहाँ पे एड्रेस या और भी डिटेल, कंट्री, सिटी, पिन कोड इस टाइप से फिल करना चाहो तो आप फिल कर सकते हो, और नहीं करना है तो यहाँ पे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, फिर से इंटर प्रेस करेंगे और हम इसे ऐसे ही सेव कर देंगे दोस्तों। ये तो दोस्तों एक नॉर्मली मैंने आपको लेजर बनाना बता दिया है। इनकेस अगर कैपिटल अकाउंट में ओनर का कुछ ओपनिंग बैलेंस चला आ रहा है, जैसे रनिंग जो बिजनेस है फिलहाल में, अभी जो मैंने आपके सामने लेजर बनाया है और जिस कंपनी में मैं आपको लेजर बना के बता रहा हूँ, ये फाइनेंशियल ईयर इसका करंट चल रहा है 26-27। अगर मान लीजिए कि ये बिजनेस की शुरुआत हुई थी मार्च में लास्ट ईयर
ईयर, और इस कंपनी का डाटा हमने अभी बनाया है और इस कैपिटल लेजर की शुरुआत भी हम आज से कर रहे हैं। लेकिन इस कैपिटल अकाउंट में जो पेमेंट आया था वो मार्च मंथ में ही आ चुका है लास्ट ईयर में, तो उस केस में हमें यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस सेट करना रहता है। तो उसके लिए दोस्तों मैं क्या करूंगा, एस्केप की का यूज करूंगा और यहाँ पे फिर से एस्केप की का यूज करूंगा और आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा अल्टर का, आप इस पे एंटर प्रेस करिए और लेजर पे एंटर प्रेस करके दोस्तों जो अभी हमने लेजर बनाया था सुमित के नाम से कैपिटल अकाउंट का, एंटर प्रेस करेंगे और कंट्रोल एंड की का यूज करेंगे और वही जो ओपनिंग बैलेंस था सुमित के द्वारा उसके बिजनेस में लाया गया था वो हम यहाँ बैलेंस टाइप कर देंगे। जैसे कि ये 5 लाख रुपए का हम बैलेंस यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। इस तरीके से ये आपके बिजनेस में पैसा आया है। मैं एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों, इसे मैं यहाँ पे सेव कर लूंगा, एस्केप की का यूज करूंगा, वापस गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ। इसी लेजर को दोस्तों कैपिटल अकाउंट के लेजर को देखने के लिए हम सुमित का कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे। लेजर ओपन करने के लिए दोस्तों शॉर्टकट ये है DAL, यहाँ हम टाइप करेंगे कैपिटल, एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने सुमित कैपिटल का लेजर आ जाएगा। एंटर प्रेस करिए तो आपके सामने इस तरीके से आपको बैलेंस दिखेगा। ये आपको डेट पीरियड दिख रहा होगा 1 अप्रैल 2026 से 20 अप्रैल। ओपनिंग का बैलेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों 5 लाख रुपए जो हमने ओपनिंग बैलेंस सेट किया था, जो कि सुमित के द्वारा लास्ट ईयर में उसके बिजनेस में पैसा लाया गया था इस कंपनी के बैंक अकाउंट में, बैलेंस शीट में वो शो हो रहा था, तो हमने यहाँ पे ओपनिंग पेमेंट डाल दिया है। अब दोस्तों करंट जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अभी 26-27, तो इसमें हम क्या करेंगे, सुमित के द्वारा कुछ ट्रांजेक्शन और हुए हैं तो उनकी हम एंट्री करके देख लेते हैं प्रैक्टिकल उसका इफेक्ट कैसा आता है। एंट्री करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कैपिटल लेजर तो बना लिया है, अब इसमें कुछ ट्रांजेक्शन की एंट्री भी मैं आपको करके बता देता हूँ। तो एस्केप की का यूज करूंगा। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर वाउचर पे आना है, डाउन एरो से एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे F6 प्रेस करेंगे दोस्तों, या आपको यहाँ वाउचर दिखेगा, आप इस पे माउस से क्लिक कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे F6 की का यूज करूंगा। रिसिप्ट का वाउचर ओपन हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे क्रेडिट में दोस्तों आपका सुमित टाइप करेंगे इस तरीके से, कैपिटल अकाउंट एंटर प्रेस करेंगे कि सुमित के द्वारा कितना पैसा बिजनेस में आया है। ये जो पैसा आएगा इससे इस बिजनेस की कैपिटल बढ़ेगी। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में कैपिटल क्या होती है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका प्रैक्टिकल में आपको डेमो बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा जैसे 50,000 रुपए और सुमित ने यहाँ पे बिजनेस में इसके ऐड किए हैं, तो यहाँ एंटर प्रेस करूंगा। अब पैसा किस वे में आया है, कैश के रूप में दिया है या बैंक अकाउंट में दिया है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा दोस्तों बैंक, और मेरे पास यहाँ पे SBI बैंक का अकाउंट इस बिजनेस में, ये प्रेम इंडस्ट्री नाम से बिजनेस है, इस बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है इसमें पैसा ट्रांसफर हुआ है। ये आपके सामने 50,000 रुपए की एंट्री दिखी होगी। एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। यहाँ पे आप और भी डिटेल आपको फिल करना हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे स्पेस की का यूज करूंगा तो आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आएंगे। चेक के थ्रू पेमेंट आया है, ई फंड के थ्रू ट्रांसफर हुआ है, UPI के थ्रू या अदर किसी सोर्सेस से, तो आप यहाँ पे डिटेल फिल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ई फंड ट्रांसफर पे एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। ये आपको फिर से अमाउंट शो हो रहा है, ट्रांजेक्शन नंबर हो तो वो, बैंक स्टेटमेंट में जो डेट आती है वो, बैंक का नेम भी आप टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई डिटेल फिल नहीं कर रहा हूँ। जितना आप डिटेल फिल करोगे उतनी आपकी अकाउंटिंग दोस्तों साफ सुथरी दिखती है। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, आगे बढ़ता हूँ, नरेशन टाइप कर दूंगा दोस्तों। यहाँ पे बिंग अमाउंट रिसीव इनटू बैंक, इस तरीके से मैं नरेशन टाइप करूंगा दोस्तों। इस एंट्री को मैं यहाँ पे सेव कर लूंगा। मान लीजिए दोस्तों ये जो सुमित का कैपिटल अकाउंट है, इन्होंने क्या किया है कि कुछ पैसा बैंक से दिया है और कुछ पैसा नगद दिया है, तो उस केस में आप कैसे एंट्री करोगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं डेट चेंज करता हूँ, F2 की का यूज करूंगा। वाउचर वही रहेगा रिसिप्ट का, यहाँ पे मैं 25/4/2026 की डेट लूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे जो क्रेडिट में आपको लेजर सिलेक्ट करना है दोस्तों, पैसा किससे आया है और कहाँ पे पैसा आया है, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। पैसा जहां से आता है वो क्रेडिट होता है, जहां पे जाता है वो डेबिट होता है। तो क्रेडिट साइड में कौन है, सुमित है। हम यहाँ पे सुमित टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और ये जो अमाउंट सुमित ने दिया है वो कितना दिया है, यहाँ पे 1,50,000 रुपए। इस तरीके से मैं टाइप करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है कि कितना पैसा बैंक में आया है और कितना कैश के रूप में आया है। सिंगल रिसिप्ट के वाउचर में मैं आपको एंट्री करके बता रहा हूँ। एंटर प्रेस करूंगा। बैंक में दोस्तों जो है सुमित ने जो ट्रांसफर किया है वो सिर्फ 75,000 रुपए किया है। इस तरीके से मैं 75,000 टाइप करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ता हूं दोस्तों। तो दोस्तों वापस से आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि बाकी का जो 75,000 रुपए बचा हुआ है वो कैसे आया। तो अगर और किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है तो वो भी आप सिंगल एंट्री में डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कैश के रूप में डिक्लेयर करूंगा। इस तरीके से मैं टाइप करूंगा कैश, एंटर प्रेस करूंगा कि सुमित जो पर्सन है, इसका जो कैपिटल अकाउंट है, जो ऑनर है, इसने पैसा 75,000 रुपए बैंक में ट्रांसफर किया है, जो कंपनी का बैंक अकाउंट है, और 75,000 रुपए कैश के रूप में दिया है। तो दो एंट्री एक ही एंट्री में आ चुकी है। इस तरीके से आप एंट्री करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। सेम नरेशन टाइप करने के लिए कंट्रोल R की का यूज करूंगा और यहाँ पे मैं स्पेस की का यूज करके यहाँ पे स्लैश दे दूंगा और यहाँ पे कैश टाइप कर दूंगा कि बैंक और कैश दोनों में पैसा आया। एंटर प्रेस करूंगा। इस एंट्री को दोस्तों मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों एस्केप की का यूज करता हूँ। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया है। इसके बाद में इफेक्ट क्या आता है इसका वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डाउन एरो से दोस्तों आऊंगा, बैलेंस शीट पे एंटर प्रेस करूंगा। इस कैपिटल अकाउंट का इफेक्ट दोस्तों यहाँ पे आता है बैलेंस शीट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ग्रुप है कैपिटल अकाउंट का। आप जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये सुमित का
कैपिटल अकाउंट का लेजर दिखेगा, आप इस पर एंटर प्रेस करिए। सुमित की तरफ से कितना पैसा आ चुका है बिजनेस में, टोटल 7 लाख रुपए। 5 लाख रुपए तो ओपनिंग था, उसके बाद में 2 लाख रुपए इन्होंने और पेमेंट ऐड किया है इनके बिजनेस में। तो आपको इस तरीके से ट्रांजेक्शन दिख जाते हैं। टोटल इनकी कैपिटल कितनी है दोस्तों, 7 लाख रुपए। अगर इसी कैपिटल में से बिजनेस में से जो इन्होंने ट्रांसफर किया बिजनेस के बैंक अकाउंट में, उस बैंक अकाउंट से अगर ये इनके पर्सनल विड्रॉ के लिए या एक्सपेंसेस के लिए कुछ पैसा लेते हैं तो वो हमारा कैपिटल विड्रॉ कहलाता है। आप दो तरीके से लेजर बना सकते हो, ये तो सुमित कैपिटल अकाउंट नाम से बनाया है, आप सिंपल कैपिटल अकाउंट टाइप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। किसी नाम से आपको मेंटेन करना है तो नाम से भी आप मेंटेन कर सकते हो। मैं एस्केप की का यूज करूंगा दोस्तों। गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ। अगर आपको देखना है कि आपने ट्रांजेक्शन क्या क्या किए है तो आप सिंपल डाउन एरो से डे बुक पे आइए, एंटर प्रेस करिए और यहाँ पे आपको इस तरीके से एंट्री दिख जाएगी दोस्तों कि रिसिप्ट के वाउचर में आपने एंट्री की है 1,50,000 की। अगर डेट पीरियड चेंज करके देखना चाहो तो आप अल्टर F2 की का यूज करिए और यहाँ पे अप्रैल 26 हम टाइप करेंगे, इस तरीके से एंटर प्रेस करेंगे। फिर से एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से सारे ट्रांजेक्शन आ जाते हैं। लास्ट में दोस्तों ये 2 ट्रांजेक्शन दिखेंगे रिसिप्ट के आपको, जो सुमित कैपिटल अकाउंट से हमने अभी एंट्री की थी। मैं एस्केप की का यूज करता हूँ दोस्तों, गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ। इसी तरीके से दोस्तों अगर किसी बिजनेस में मल्टीपल पार्टनर है, 4 या 5 या 2 पार्टनर है, तब भी आपको सेम प्रोसेस रहेगा। क्रिएट पे एंटर प्रेस करना है, लेजर पे आना है, एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आप दूसरा नाम जो था दोस्तों रमेश, मैं यहाँ पे रमेश टाइप कर देता हूँ इस तरीके से, रमेश कैपिटल अकाउंट। एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। अंडर ग्रुप दोस्तों इसका कैपिटल अकाउंट ही रहने दूंगा। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे मैं इसका ओपनिंग बैलेंस 7,50,000 रुपए यहाँ पे टाइप कर देता हूँ इस तरीके से। एंटर प्रेस करूंगा और इसे मैं यहाँ पे सेव कर लूंगा। तो ऐसे मल्टीपल लेजर आप बना सकते हो, जितने भी कैपिटल और पार्टनर रहते हैं उनके उतने ही लेजर बनते हैं। मैं एस्केप की का यूज करता हूँ दोस्तों। वापस गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ। अगर ये रमेश से ही कुछ पैसा बिजनेस में और ऐड होता है तो आप उसकी सेम रिसिप्ट के वाउचर के थ्रू एंट्री कर सकते हो। उसका इफेक्ट भी मैंने बता दिया, आप कैसे देख सकते हो। आप एक तरीका और है उसी एंट्री को वॉच करने के लिए DSS की का यूज करिए। डाउन एरो से दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा रिसिप्ट, यहाँ पे आप एंटर प्रेस करिए और आपको अप्रैल मंथ में 3 ट्रांजेक्शन दिखेंगे, आप एंटर प्रेस करिए तो आपको यहाँ पे सुमित कैपिटल अकाउंट के दिख जाएंगे। इसी तरीके से रमेश से भी अगर कोई रिसिप्ट आती है तो आप उसके भी एंट्री कर सकते हो। वापस एस्केप की का यूज करूंगा दोस्तों, गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने क्या सीखा है, कैपिटल अकाउंट होता क्या है, हमें क्यों जरूरत रहती है इसकी, कैपिटल अकाउंट लेजर बनाते टाइम, ग्रुप सिलेक्ट करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वही मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया। प्लस प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप अकाउंटिंग करोगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से हम उसकी एंट्री करते हैं, उसका इफेक्ट कैसे हमें देखने को मिलता है बैलेंस शीट में जाके, वही मैंने आपको ए से लेके जेड तक एक्सप्लेन किया दोस्तों। इसी तरीके के डेली बेसिस पे अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे अगर वीडियोस देखना चाहते हैं दोस्तों तो यह जो वीडियो रहने वाले आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ, बने रहिएगा।